अभी तक जितनी भी राउटिंग हमने की है दैट इज ऑल बेस्ड अपॉन डेस्टिनेशन। अब जो राउटिंग हम करने जा रहे हैं दैट राउटिंग इज बेस्ड अपॉन द सोर्स। सोर्स आईपी को देखकर भी राउटिंग की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि यहां पर हमारे पास एएसए के पीछे एक लेयर 3 स्विच लगा हुआ है और उस लेयर 3 स्विच के पीछे मुख्तलिफ वीलैंस चल रही है। ए टाइप के यूजर्स, बी टाइप के यूजर्स और सी टाइप के यूजर्स। हम ये चाहते हैं कि जब 192.168.1.0/24 वाले लोग आए तो वो इस इंटरनेट पर चले जाए इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जब बी सबनेट वाले लोग आए तो ये इस इंटरनेट से जाएं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जब सी सबनेट वाले लोग आए तो वो इस इंटरनेट से चले जाएं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। और इन सब के लिए अगर इनका ये वाला इंटरनेट बैठ जाता है तो ये बैकअप में यहां आ जाए, ये बैठ जाता है तो बैकअप में ये यहां आ जाए। लाइकवाइज अगर इनका ये इंटरनेट बैठ जाता है तो बैकअप में ये इधर आ जाए, वरना बैकअप में इधर आ जाए। इन लोगों का ये इंटरनेट बैठ जाता है अगर तो ये इसको यूज कर लें या इसको यूज कर लें। सो यू सी हम किसी सबनेट को, किसी सोर्स को पुश कर रहे हैं किसी एक नेक्स्ट हॉप पर और किसी सोर्स को पुश कर रहे हैं किसी दूसरी नेक्स्ट हॉप पर। ये कहलाता है सोर्स बेस्ड राउटिंग। सोर्स बेस्ड राउटिंग के मुकाबले में डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग वो है जो आप अभी तक इस्तेमाल करते आए हैं और 99% आप इस्तेमाल करते हैं। एएसए में जब भी कोई पैकेट आता है वो एएसए को बताता है कि मैंने फलान डेस्टिनेशन पर जाना है और एएसए फैसला उसकी डेस्टिनेशन को देख के करता है, सोर्स को देख के नहीं करता। जैसा कि कोई भी राउटर डेस्टिनेशन आईपी देख के डिसीजन करता है, एएसए भी डेस्टिनेशन आईपी देख के डिसीजन करता है। लेकिन अगर आप राउटिंग डिसीजन सोर्स की बुनियाद पर करना चाहते हैं, यूज केस हमने डिस्कस कर लिया, तो उसका हल हमारे पास इस सॉल्यूशन में है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग का मतलब ये है कि किसी मंतक, किसी पॉलिसी को वजह करके उस पर फॉल करने वाले लोग, उस क्राइटेरिया पर पूरे आने वाले लोगों को रूट करना, ना कि सिर्फ डेस्टिनेशन देखना और उसकी बेस पर उनको डाइवर्ट कर देना किसी नेक्स्ट फोकल पर्सन की तरफ। अब इसमें सोर्स आईपी भी देखा जा सकता है, इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखा जा सकता है। इसके अंदर बेतहाशा ऑप्शंस हैं। सो इसलिए हम इसको सिर्फ सोर्स बेस्ड नहीं कह रहे, हम इसको इन अ मोर जेनेरिक टर्म पॉलिसी बेस्ड राउटिंग बोल रहे हैं। बजाय इसके कि जो भी पैकेट एएसए में एंटर हो, आप ये देखें कि उस पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सिर्फ आप इसकी बेस पे डिसीजन करें, जो कि यूजुअली किसी भी राउटिंग डेटा प्लेन के अंदर हो रहा होता है कि आप डेस्टिनेशन आईपी बेस्ड रूट लुकअप करते हैं और उसको अकॉर्डिंगली इंटरफेस से एग्जिट दे देते हैं। हमारे पास ये प्रोविजन होनी चाहिए कि हम सोर्स आईपी को भी देख सकें। हमारे पास ये भी प्रोविजन होनी चाहिए कि हम सोर्स पोर्ट को देख सकें, डेस्टिनेशन पोर्ट को देख सकें, हम उस पैकेट का प्रोटोकॉल क्या है उसको देख सकें, टीसीपी है, यूडीपी है, और इन तमाम चीजों की बेस के ऊपर एक कलेक्टिव फैसला करके उस पैकेट के नेक्स्ट हॉप का तयन करें। सो दैट इज कॉल्ड पॉलिसी बेस्ड राउटिंग एज अ होल।
एंड स्पेसिफिकली समटाइम्स वी कॉल इट सोर्स बेस्ड राउटिंग, जिसमें हम ज्यादा फोकस सोर्स आईपी पर करके पैकेट की नेक्स्ट हॉप का तयन कर रहे होते हैं। एएसए में कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, हमें एएसए में जो कमांड स्टडी करनी है या जो कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट स्टडी करना है उसको रूट मैप कहते हैं। जिस तरह हमने कमांड पढ़ी जोन की, जिस तरह हमने कमांड पढ़ी एसएलए की, जिस तरह हमने कमांड स्टडी की ट्रैक की, रूट की, बिल्कुल उसी तरह ये कमांड है रूट मैप। रूट मैप कमांड के बाद आप कोई भी नाम दे लेते हैं। दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग, यू कैन टाइप एनीथिंग हियर, ए बी सी डी ई एफ। परमिट, परमिट का मतलब है कि जो भी क्राइटेरिया हम नीचे डिफाइन करने जा रहे हैं उस क्राइटेरिया को परमिशन है प्रोसेसिंग की। आगे उसका नंबर आ गया, दिस इज जस्ट लाइक एन ACL नंबर, 10, 11, 12, 13, 14, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद दो क्लॉजेज हैं, एक मैच की क्लॉज है और एक सेट की क्लॉज है। एनीथिंग विच विल बी मैच्ड, यानी एनी ट्रैफिक दैट विल बी मैच्ड बेस्ड अपॉन अ सर्टेन क्राइटेरिया, उसके ऊपर सेट जो है वो एक एक्शन परफॉर्म कर देता है। जिस तरह यहां जो एक्शन लिया जा रहा है वो है सेट कर दो आईपी नेक्स्ट हॉप 10.1.1.1, यानी कि हम रूट करना चाह रहे हैं ट्रैफिक को नेक्स्ट हॉप 10.1.1.1 की जानिब। इसी चीज को अगर आप जरा इंटेलिजेंट वे में करना चाहें तो उसकी जो कमांड लाइन है वो ये है कि सेट आईपी नेक्स्ट हॉप, दरमियान में हमने वेरीफाई अवेलेबिलिटी का कीवर्ड डाल दिया। इसकी बेस पे अब हम एंड पर ट्रैक कॉल कर सकते हैं, यानी रूट मैप जब किसी नेक्स्ट हॉप को ट्रैफिक पुश करेगा तो ये उस नेक्स्ट हॉप की हेल्थ को भी पहले देखेगा ट्रैक की मदद से। इफ ट्रैक अलाउज only then the next hop will be processed, otherwise it will not be processed. So ये है fixed order और ये है sort of an intelligent SLA driven order कि आपने ट्रैफिक को नेक्स्ट हॉप पर तब फॉरवर्ड करना है जब ट्रैक अप हो। अब इसमें जो मैच क्राइटेरिया है उसमें मैच आईपी एड्रेस में आप देखिए एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को कॉल किया जा रहा है। हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फॉर्मली तो नहीं पढ़ी है एएसए में अभी तक, लेकिन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट राउटर्स में पड़ी हुई होंगी, तो उससे मिलती जुलती ही ये चीज है। एक्सेस लिस्ट, माई ACL, परमिट आईपी, सोर्स और डेस्टिनेशन, ये कोई क्राइटेरिया बताया जा रहा है। इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरने वाले पैकेट्स को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि राउटिंग टेबल उनको पुश कर दे 10.1.1.1 हॉप की तरफ। तो जब ये सब कॉन्फ़िगर कर लिया जाता है तो इसको अप्लाई करना पड़ता है किसी इंटरफेस पे। सो हमने जो रूट मैप कॉन्फ़िगर किया है जिसका नाम है PBR, इसको अब किसी भी इंटरफेस पर जिस पर हम चाहेंगे जाके अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ASA के एक तरफ राउटर 4 है, दूसरी तरफ वी हैव अ लेयर 3 स्विच, और फिर उस लेयर 3 स्विच के ऊपर हमारे पास राउटर 3 है और यहाँ हमारे पास लैन्स है। दिस इंटरफेस इज 0/1, दिस इंटरफेस इज 0/0। तो अगर मैं चाहता हूं कि जो ट्रैफिक इधर से आए वो इस इंटरफेस के ऊपर पॉलिसी रूट हो जाए, तो हम बेसिकली यहाँ पर इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 के अंदर आए हुए हैं। दिस इज config मोड, और वहां पे आके हमने ये कमांड दी हुई है जिससे पॉलिसी बेस्ड राउटिंग इंटरफेस पे अप्लाई हो रही है। पॉलिसी रूट, रूट मैप, ये तमाम कीवर्ड्स हैं, कमांड का हिस्सा है, और PBR, ये हम इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। एज सुन एज वी स्टिच दिस थिंग ऑन एन इंटरफेस, इस पे जो भी ट्रैफिक इन होगी, एंटर होने वाली ट्रैफिक, वो इस फीचर
PBR जिसका नाम हमने रखा है उसके कैच में आ जाएगी अगर वो इस ACL क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है। और अगर वो ट्रैफिक इस ACL क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है तो जाहिर है जो हुक्म दिया गया है सेट की कमांड के जरिए वो हुक्मनामा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और ट्रैफिक को राउटिंग टेबल के लुकअप के बगैर राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस जो कि इसके बाद आना था उस लुकअप के बगैर समझ लिया जाएगा कि रूट एग्जिस्ट करता है और ट्रैफिक को उस इंटरफेस की तरफ पुश कर दिया जाएगा जिसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी जा रही है।